हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा बच्चों जो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में कुछ चैप्टर बच्चों मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। आपके बहुत सारे कमेंट्स देखकर बच्चों अब मैं उन चैप्टर को बनाने वाला हूं, जिससे आपका जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों NIVS का, उसमें पॉलिटिकल साइंस में आप बहुत अच्छा मार्क्स कर सकें। तो मैं बच्चों आपको बुक के माध्यम से इसको पढ़ाने वाला हूं, साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लिखूंगा बच्चों, जो आपके 2 या 3 या 4 चैप्टर बच्चों रह गए थे, जिसमें से एक चैप्टर था बच्चों हमारा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज इस 11th चैप्टर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी बहुत सारी अपडेट्स मिलें और सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो हमने बना रखी हैं आप उसका बच्चों लाभ उठा सकें। आइए इससे पहले देखते हैं बच्चों कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। तो NIVS ने बच्चों पिछले साल से जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बच्चों TMA का पोर्शन है और एक होता है थ्योरी एग्जामिनेशन। ये TMA वाले चैप्टर बच्चों अब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों इन 22 चैप्टर्स को पढ़ने हैं। लेकिन NIVS ने एक तरफ जहाँ चैप्टर्स को कम किया है बच्चों, तो वहीं पे बच्चों जो चैप्टर का पैटर्न है उसको बहुत हार्ड कर दिया। इसमें आपको बच्चों MCQ, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। तो बिना बुक के आप सोचो बच्चों NIVS को क्लियर कर पाओगे तो ये बहुत ही मुश्किल है बच्चों। इसीलिए अब क्वेश्चन आंसर छोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों समरी पे ध्यान दो, यानी बुक्स की समरी पे और एक एक लाइन पढ़ने पे ध्यान देना, जब भी आप क्या है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो सीरीज़ आई थी उसमें जो कुछ चैप्टर मैंने नहीं कराए तो वो बच्चों मैं कराने जा रहा हूँ। आज का चैप्टर है बच्चों जो पहला स्टार्ट करेंगे हम, उसमें है भारतीय संसद, जो कि आपकी बुक का 11वां चैप्टर है। संसद मैंने बताया था बच्चों कि सरकार के प्यारे बच्चों 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है बच्चों विधायिका, इसी को बच्चों हम संसद भी बोलते हैं। दूसरा आता है प्यारे बच्चों कार्यपालिका और तीसरा आता है प्यारे बच्चों न्यायपालिका। और ये तीनों ही चैप्टर हैं बच्चों और आपके एग्जाम में आ रहे हैं। संसद के बच्चों 3 अंग होते हैं अगर पूछे। संसद का पहला अंग है प्यारे बच्चों लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और संसद का बच्चों तीसरा अंग आता है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बच्चों क्या बनता है? संसद बनता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है बच्चों। एक होता है स्थायी कार्यपालिका, जो लंबे टाइम तक रहती है, जैसे IAS और IPS, यानी एक बार UPSC इनका एग्ज़ाम कराती है, एक बार एग्ज़ाम देकर आएंगे तो बहुत टाइम तक ये रहते हैं बच्चों, जब तक ये सेवानिवृत्त ना हो जाएं। दूसरे आते हैं बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं बच्चों हमारे नेता जो कुछ टाइम के लिए आते हैं। तीसरा आता है बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे वहाँ पिरामिड की तरह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कब बना था बच्चों? 28 जनवरी 1950 को बना था। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। विधायिका का काम है बच्चों कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम है प्यारे बच्चों न्याय करना। आइए देखिए, पहले ये हमारी भारतीय संसद है बच्चों, लेकिन ये पुराना संसद भवन है। अभी बच्चों नया सेंट्रल भवन बन चुका है संट्रल विस्टा के तहत, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे आपके बुक में, लेकिन पुराने संसद भवन के बारे में ही बताया है। यदि आपसे पूछे बच्चों संसद संविधान के भाग 5 में है और प्यारे बच्चों अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के बीच में संसद है। संसद के बच्चों मैंने बताया था अंग कितने हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सदन 2 होते हैं बच्चों, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर पूछे संसद से रिलेटेड अनुच्छेद आप कैसे याद करोगे, इसकी एक ट्रिक है बच्चों, सरल। सा से बच्चों संसद आर्टिकल 79 में, रा से राज्यसभा बच्चों आर्टिकल 80 में है और ला से लोकसभा आर्टिकल 81 में है। तो इसके माध्यम से आप बहुत आराम से संसद, राज्यसभा और लोकसभा को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो बच्चों पिछले पार्ट में हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रधानमंत्री होता है बच्चों। प्रधानमंत्री क्या है? हमारे वहाँ वास्तविक शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री के बच्चों एक ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में बच्चों 3 प्रकार के मंत्री होते हैं।
पहले का नाम है बच्चों कैबिनेट मंत्री, दूसरा कौन होता है बच्चों राज्य मंत्री, और तीसरा आते हैं बच्चों उप मंत्री। ये मंत्री परिषद जो है ये बहुत मेन होता है बच्चों, और सामूहिक रूप से बच्चों ये संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति क्या है उत्तरदायी होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को बच्चों संसद के सदस्यों में के रूप में चुनती है, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं हमें कानून बनाते हैं और यही खुद पे नियंत्रण करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बच्चों जो सामूहिक रूप से निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा को क्या होता है बच्चों सदन में विश्वास प्राप्त होता है। अगर लोकसभा के पास विश्वास प्राप्त नहीं होता है तो लोकसभा भंग हो जाती है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है बच्चों कुछ बातें जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी जब मैं आपको और आगे बताऊंगा तो ये सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य बच्चों की संसद राष्ट्रपति इन दोनों से मिलकर बनता है ये बता पाएंगे। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताओ देंगे, संसद के कार्य बताएंगे बच्चों, और भारतीय संसद में कानून कैसे बनाया जाता है, और दोनों सदनों की तुलनात्मक अध्ययन बच्चों कि दोनों सदन की तुलना करना है, उनकी शक्तियाँ कितनी हैं, किस सदन की कितनी शक्ति है। तो सबसे पहला आता है बच्चों संसद की रचना। तो मैंने बताया था बच्चों संसद के 3 अंग होते हैं बच्चों। पहले का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है प्यारे बच्चों राज्यसभा, और तीसरे का नाम है राष्ट्रपति। यानी संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन बच्चों कितने होते हैं, सदन सिर्फ 2 ही होते हैं। आइए बच्चों ब्लैंक पेज के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ कि भारतीय जो संसद होता है बच्चों इसके 3 अंग होते हैं बच्चों। पहले का नाम है लोकसभा, दूसरा है बच्चों राज्यसभा, और तीसरा आता है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति। यानी संसद के 3 अंग पूछे बच्चों, 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन आपसे पूछे बच्चों तो सिर्फ ये 2 ही क्या होते हैं सदन होते हैं। सदन कितने हैं 2 बच्चों, पहला लोकसभा है, दूसरा क्या है राज्यसभा है। ये संसद के क्या है प्यारे बच्चों सदन है। लोकसभा और राज्यसभा में बच्चों आपसे अंतर पूछ सकता है, और राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों अंग में आता है सदन में नहीं आता है। यदि आपसे पूछे बच्चों संसद के सदन कितने हैं, सदन 2 हैं प्यारे बच्चों, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है प्यारे बच्चों राज्यसभा। जो लोकसभा है बच्चों मैंने बताया था सरल, संसद आर्टिकल किसमें 79 में है, राज्यसभा बच्चों आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा होती है बच्चों ये आर्टिकल 81 में है, यानी अनुच्छेद 81 में है। जो लोकसभा होती है बच्चों इसको निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को बच्चों हम निम्न सदन के रूप में भी जानते हैं। लोकसभा में बच्चों जो कुल सदस्य यानी मैक्सिमम सदस्य बच्चों 552 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में बच्चों यदि आपसे पूछे तो 543 है। तो लोकसभा होता है बच्चों यहाँ पे आरक्षण भी दिया जाता है, और आरक्षण SC अनुसूचित जाति के लिए 84 है बच्चों, और ST के लिए कितनी है 47 सीटें क्या कर रखी है आरक्षित कर रखी है। लोकसभा का प्यारे बच्चों जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी 5 साल के लिए बना जाता है। लेकिन ये बच्चों एक अस्थायी सदन है, यानी 5 वर्ष से पहले भी प्यारे बच्चों पहले भी इसको हम क्या कर सकते हैं भंग कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। इसीलिए इसको बच्चों हम अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। जो लोकसभा है बच्चों यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे क्या करते हैं, जनसंख्या के आधार पे सीट दी जाती है। इसीलिए तो बच्चों यूपी को 80 सीट दे रखी है, यूपी को 80 सीट दे रखी है ज़्यादा, और बाकी जो हमारे दूसरे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है उसको 1-1 सीट दे रखी है, जैसे सिक्किम हो गई, इन सभी को क्या है 1-1 सीट मिला हुआ है। लोकसभा का प्यारे बच्चों जो चुनाव होता है वो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट चुनाव होता है। लेकिन जो राज्यसभा होता है बच्चों उसका चुनाव कैसा होता है अप्रत्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल प्यारे बच्चों 6 साल होता है। अब हम बच्चों थोड़ा सा जानेंगे अपने राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा बच्चों जो है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी इसका चुनाव जनता नहीं करते बच्चों, जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य होते हैं यानी MLA लोग करते हैं। राज्यसभा में बच्चों जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो 250 हो सकते हैं, परंतु अभी कितने हैं 245 हैं।
245 में से बच्चों जो 233 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी इनका क्या होता है बच्चों, चुनाव होता है। और इसमें से जो 12 होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। जो शिक्षा, विज्ञान, कला के क्षेत्र में होते हैं ना, तो उनको मनोनीत कर दिया जाता है। राज्यसभा आर्टिकल बच्चों 80 में, और ये संसद का बच्चों सदन है, और इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं बच्चों, ये उच्च सदन है। इसका कार्यकाल बच्चों, यहाँ के लोगों का कार्यकाल कैसे कितना होता है, राज्यसभा के लोगों का 6 वर्ष होता है। और ये एक बच्चों स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब होता है कि इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते, यानी जितने लोग इसमें हैं उतने ही लोग रहते हैं, पूरी तरह कभी भी भंग नहीं होती। क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि हर 2 वर्ष में प्यारे बच्चों 1/3 सदस्य क्या होते हैं, इसके सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। इसीलिए जो राज्यसभा है बच्चों पूरी तरह कभी भी भंग नहीं हो सकती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि संसद के सदन राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, ये सभी चीज़ें मैंने बता दी, और राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। अब हम पहला पढ़ेंगे प्यारे बच्चों राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में मैंने बताया बच्चों, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 बच्चों क्या है, निर्वाचित, और 12 लोग क्या है, मनोनीत किए जाते हैं। और मनोनीत वो होते हैं बच्चों जो कला, साहित्य, विज्ञान से होते हैं। मनोनीत कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अभी 245 सदस्य संख्या है। राज्यसभा बच्चों भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित दोनों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इनका चुनाव कैसे होता है प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इनको राज्यसभा के लोगों को एमएलए लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बच्चों जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा सीट दिया जाता है, जिसके कम होते हैं उसको कम। जैसे यूपी को राज्यसभा में बच्चों 31 सीट दी गई है, वहीं सिक्किम, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों को सिर्फ 1 ही सीट दिया गया है। दिल्ली में बच्चों, दिल्ली की विधानसभा राज्यसभा के लिए 3 सदस्यों का चुनाव करती है, जबकि पांडिचेरी विधानसभा केवल 1 लोगों को चुनती है। राज्यसभा बनने के लिए बच्चों जो योग्यताएं होती हैं हमारे, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, और आयु आपकी बच्चों 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और भारत के नागरिक हो। लेकिन बच्चों पहले क्या था, 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार कि तुम उस राज्य के मतदाता सूची में होने चाहिए, यानी जो जैसे सपोज दैट ये यूपी है तो यूपी के लोग ही राज्यसभा के सांसद बन सकते थे। लेकिन 2003 में बच्चों इसमें नए प्रावधान जोड़े गए थे कि कोई भी नागरिक भारत में कहीं पे भी रहता हो, किसी भी देश राज्य की राज्यसभा का बन सकता है बच्चों, और चुनाव खुली मतदान व्यवस्था के द्वारा कराया जाएगा। जो राज्यसभा है बच्चों, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 6 वर्ष होता है, लेकिन इसके सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते हैं। मैंने बताया था कि हर 2 साल में बच्चों 1/3 सदस्य इसके क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं, जिससे राज्यसभा कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं होती है, और इसीलिए इसको बच्चों स्थायी सदन भी कहते हैं। वहीं इसके विपरीत बच्चों जो लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है ना। राज्यसभा के लोग चाहें तो एक बार चुनाव जो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर जैसे मान लो कोई सदस्य है मध्यावधि चुनाव में जीतता है तो बाकी बचे टाइम के लिए नहीं आता, पूरे 6 साल के लिए आता है। सपोज दैट बच्चों यहाँ पे एक इंसान थे, राज्यसभा का सदस्य था, इसकी मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया, इसने 2 साल काम किया, अब इसकी जगह पे कोई और आ रहा है, अब इसके 2 साल में सिर्फ 4 ही साल बचे थे, तो ये 4 साल के लिए नहीं होगा बच्चों, ये अपना 6 साल पूरा करेगा, ये कहना चाहता है। राज्यसभा के जो पदाधिकारी यानी पीठासीन होते हैं बच्चों, वो 2 प्रकार के हैं। पीठासीन राज्यसभा के 2 होते हैं, एक का नाम है प्यारे बच्चों सभापति, और दूसरा होता है उपसभापति। राज्यसभा के पीठासीन कितने हैं, 2, एक सभापति होता है बच्चों, एक उपसभापति होता है। सभापति जो होता है वो बच्चों उपराष्ट्रपति होता है। लाइन याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट छपता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और जो राज्यसभा का सभापति होता है इसकी वेतन कितना है बच्चों, 4 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति अभी कौन है बच्चों, जगदीप धनखड़। तो जो उपराष्ट्रपति होगा बच्चों वही क्या होगा, सभापति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का बच्चों पदेन सभापति होता है ना, और वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है बच्चों। उसकी उपस्थिति में एक उपसभापति होता है जो राज्यसभा अपने में से ही चुनती है, वो करता है बच्चों। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में बहुमत के
अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन सभापति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बच्चों राज्यसभा में सदस्यों का बहुमत लाना और लोकसभा से भी सहमति लेनी पड़ेगी। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव बच्चों कहाँ पर आएगा, राज्यसभा के अंदर आएगा। ये बात ध्यान रखना। जो सभापति होता है बच्चों वो राज्यसभा में वोट नहीं दे सकता, लेकिन गतिरोध के टाइम पे, गतिरोध मतलब जब दोनों तरफ बच्चों वोट क्या है, बराबर हैं, उस टाइम पे बच्चों वो अपना निर्णायक मत क्या कर सकता है, दे सकता है, यानी गतिरोध को समाप्त कर सकता है। जैसे कोई बिल आए बच्चों संसद में, उसमें कुछ लोग जितने लोग कह रहे हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, उतने ही लोग कह रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। तो जो राज्यसभा का सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति है वो सदन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट ले सकता है और गतिरोध के टाइम पे वो किसी विधेयक पे अपना पक्ष और विपक्ष रख सकता है ताकि इस गतिरोध को समाप्त किया जा सके। अब बच्चों इसके कुछ पाठगत प्रश्न हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 250 होती है। अभी कितने प्यारे बच्चों, 245 है, जिसमें से 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। और मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है बच्चों। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को, जो कला साहित्य विज्ञान से जुड़े हैं। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन मतदान कर सकता है बच्चों, तो जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, उस राज्य के विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए लोग निर्वाचन करते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है बच्चों राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है बच्चों, सदस्य 6 साल के लिए होते हैं और हर 2 वर्ष में बच्चों राज्यसभा के 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो बच्चों संसद में लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए बच्चों 30 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है प्यारे बच्चों, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका वेतन प्यारे बच्चों 4 लाख रुपए होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है बच्चों टॉपिक आपका लोकसभा की सदस्यता और निर्वाचन के बारे में। मैंने बताया था राज्यसभा की तरह बच्चों लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष में कौन करता है बच्चों, जनता करता है। और जनता में भी कौन, जिनकी उम्र 18 वर्ष होती है उन्हीं को बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है, यानी बिना जाति धर्म लिंग के भेदभाव के बिना वो वोट दे सकते हैं बच्चों। राज्यसभा की मैक्सिमम जो सीट है बच्चों 550 नहीं 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में आपको कितने हैं, 543 सदस्य हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसमें से राज्यों की सीट अलग है और केंद्र शासित प्रदेश की सीट अलग है, वो आपको ध्यान में नहीं देना है। लोकसभा में कुछ सीटें बच्चों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके लिए बच्चों 84 सीटें और इसके लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है बच्चों। और ये संविधान लागू होने के लिए सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन बाद में इसको बच्चों हर 10 वर्ष के बाद में इसको क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है बच्चों। इसमें जो एससी और एसटी का जो आरक्षण था प्यारे बच्चों, इसको 10 साल के लिए और यानी 2020 से 2030 तक के लिए कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पहले बच्चों जो 543 सदस्य थे ना, इसमें +2 और थे, उनका नाम था बच्चों एंग्लो इंडियन। और ये जो एंग्लो इंडियन थे ना, इनको मनोनीत करता था बच्चों लोकसभा में कौन, राष्ट्रपति। लेकिन इस 104वें संविधान संशोधन से बच्चों जो एंग्लो इंडियन थे ना, एंग्लो इंडियन, उनको हटा दिया गया प्यारे बच्चों। अब एंग्लो इंडियन जो हैं राज्य लोकसभा में नहीं है, इसीलिए लोकसभा की सीट 545 नहीं बच्चों 543 है। ये आपको ध्यान रखना है। आरक्षण बच्चों, आरक्षण से अभिप्राय कि ऐसे जगहों से केवल SC ST के लोग ही खड़े हो सकते हैं चुनाव में, लेकिन वोट बच्चों सभी जाति धर्म के लोग दे सकते हैं, उनको चाहे देना दो। लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पे, इसीलिए बच्चों यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो यूपी की लोकसभा में 80 सीटें, बाकी मिजोरम नागालैंड सिक्किम की बच्चों क्या है, 1-1 सीट दे दी गई है। लोकसभा के लिए प्यारे बच्चों योग्यता क्या है, मैंने आपको बताया था। लोकसभा के लिए कितने साल है, 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होनी चाहिए। और वो संसद द्वारा बनाए गए अनुसार भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 साल से ज़्यादा बच्चों लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 25 साल है बच्चों लोकसभा की मिनिमम। उनकी उम्र 25 साल हो बच्चों। शपथ और प्रज्ञान के माध्यम से घोषणा पत्र करना होता है कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और विश्वास रखेगा बच्चों। उसमें सभी योग्यताएं
समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती है वो होनी चाहिए। लोकसभा की प्यारे बच्चों कार्यविधि अगर पूछे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी बच्चों अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा बच्चों, जो कि अविश्वास पता है कहाँ पे लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, उससे हटाया जा सकता है। यानी अगर सिद्ध हो जाए कि लोकसभा के लोगों के पास बहुमत नहीं है, और बहुमत का मतलब होता है जो 543 सीट है ना बच्चों, उसमें से आधे से ज़्यादा यानी 272 सीट होनी चाहिए। अगर बहुमत नहीं होता बच्चों तो लोकसभा जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार गिर जाती है, और उससे क्या होता है कि लोकसभा भंग हो जाती है। इसीलिए इसको बच्चों अस्थायी सदन कहते हैं, यानी लोकसभा स्थायी नहीं प्यारे बच्चों, कैसा है, अस्थायी है। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यानी लोकसभा का कार्यकाल तो बच्चों 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपातकाल के टाइम पे 6 माह तक इसकी अवधि क्या है, 1 वर्ष तक इसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाकर 1 वर्ष कर सकते हैं, यानी 6 वर्ष का भी कर सकते हैं बच्चों। लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, एक का नाम होता है बच्चों अध्यक्ष और एक का नाम होता है उपाध्यक्ष। जो लोकसभा में जो बहस होती है उसको जो है संचालित करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बच्चों लोकसभा के सभापति को कहा जाता है, उसे सदन के सदस्य ही निर्वाचित करते हैं। अगर लोकसभा का बच्चों भंग भी हो जाती, जब भी लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, काम करता रहता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी बच्चों सदन ही करता है। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है प्यारे बच्चों, ओम बिरला है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का नाम बच्चों ओम बिरला है। और अगर पूछे फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था बच्चों, जीवी मावलंकर उनका नाम था, ये आपको याद करना है। अब लोकसभा अध्यक्ष के बच्चों काम भी होते हैं, आपको याद करना है बच्चों। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, यानी उसको लोकसभा के लोग अपने आप में हटा भी सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बच्चों कुछ शक्तियां और काम होते हैं, आपके एग्जाम में आता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है। तो अध्यक्ष का मुख्य कार्य होता है बच्चों सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसे अनुशासित ढंग से चलाना। उसकी आज्ञा के बिना बच्चों सदस्य सदन में बोल ही नहीं सकते। सभी विधेयक, रिपोर्ट और प्रस्ताव को अनुमति देना बच्चों, है ना। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं वो भी कौन डिसाइड करता है बच्चों, अध्यक्ष डिसाइड करता है। और गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है तो पक्ष और विपक्ष में वोट दे सकता है बच्चों, जैसे राज्यसभा का सभापति देता था। वो सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय बच्चों अंतिम होता है, ये बात ध्यान रखना। वे सदस्य के अधिकारी के विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। यदि कोई सदस्य बच्चों दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता रद्द भी कौन करता है, अध्यक्ष करता है बच्चों। जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा बच्चों अलग होती है, राज्यसभा अलग होती है, यानी यहाँ पे अलग बैठक होती है, यहाँ पे अलग होती है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होती है, इन दोनों में गतिरोध हो जाता है तो इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और आज तक संयुक्त अधिवेशन यानी दोनों को एक साथ बिठाकर विधेयक पर चर्चा होता है, उसे 3 बार हुआ है बच्चों। तो संयुक्त अधिवेशन के टाइम पे भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्षता करता है, ना कि सभापति करता है। यहाँ का मेन कौन है, सभापति, और लोकसभा को कौन है, अध्यक्ष। तो बच्चों जो अध्यक्ष होता है ना संयुक्त अधिवेशन में वो अध्यक्षता करता है। आइए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को जानते हैं बच्चों कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम मैक्सिमम 552 हो सकती है। अभी कितना है, 543 है बच्चों। एससी के लिए आरक्षण कितना है, 84, और एसटी के लिए कितना बच्चों, 47। ये है आरक्षण। किस राज्य से लोकसभा की अधिकतम संख्या है बच्चों, यूपी में 80 सीट है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है बच्चों उसको ज़्यादा सीट दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा अधिक से अधिक कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है, मैंने बताया था 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। लेकिन प्यारे बच्चों 104वां संविधान संशोधन हुआ, जो SC ST आरक्षण था वो 2030 तक बढ़ गया, और जो एंग्लो इंडियन था पहले प्यारे बच्चों एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। लोकसभा में समाज के किस वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। SC को बच्चों 84 सीट और ST को कितना 47 सीट आरक्षण दिया गया है। लोकसभा के निर्वाचन मतदान कौन कर सकता है बच्चों, तो सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है बच्चों वो निर्वाचन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग के हो। पहले वोट की उम्र बच्चों 21 साल थी, लेकिन अब इसको घटाकर कितना कर दिया, 18 साल कर दिया गया है।
लोकसभा को कौन भंग कर सकता है बच्चों? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है भंग कर सकते हैं। क्यों? जब प्रधानमंत्री लिखित सलाह देता है उनको तो उसको भंग किया जा सकता है। या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा जब भी लोकसभा को बच्चों भंग किया जा सकता है अध्यक्ष के द्वारा। अगला टॉपिक है बच्चों आपका संसद के कार्य, यानी हमारी संसद क्या क्या काम करते। तो संसद बच्चों, संसद के कार्य और शक्तियों को हमने कई सारे वर्गों में बांट रखा है। विधायी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य और अन्य श्रेणी के कार्यों में बच्चों संसद के काम को वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला आता है बच्चों विधायी कार्य, यानी जो हमारी संसद है बच्चों वो कानून बनाने वाली बच्चों सर्वोच्च संस्था है, यानी कानून बनाने का काम उसी का है बच्चों। परंतु क्या आप जानते हैं वास्तव में कानून बच्चों जो आईएएस और आईपीएस है, इसका अर्थ होता है बच्चों जो नौकरशाही है वो बनाती है, यानी वास्तविक रूप से कानून बच्चों नौकरशाही बनाती है और संसद का मूल रूप से कानून बनाने का काम है। हमारे वहाँ बच्चों केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा है प्यारे बच्चों, और शक्तियों का बंटवारा ये अनुसूची नंबर 7 में है। और अनुसूची 7 में बच्चों 3 प्रकार की हमारे वहाँ पे सूची है। एक का नाम है बच्चों संघ सूची। संघ सूची पे बच्चों कानून हमेशा केंद्र सरकार बनाती है। पहले इसमें बच्चों 97 विषय थे, अब ये बढ़कर 100 विषय बच्चों हो गए हैं। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों राज्य सूची। राज्य सूची में बच्चों कानून जो है राज्य सरकार बनाती है। पहले इसमें 66 विषय थे, अब इसमें बच्चों 61 विषय बचे हैं, यानी 5 विषय इसके समवर्ती सूची में दे दिए गए बच्चों। तीसरी सूची है बच्चों समवर्ती सूची, यानी इन 3 सूचियों में बच्चों शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। समवर्ती पे बच्चों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन जो केंद्र का कानून होगा बच्चों अगर विवाद होता है तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। पहले इसमें 47 विषय थे बच्चों, अब बढ़कर इसमें 52 विषय हो गए हैं। तो अधिकतर संसद को है कानून बनाने की बच्चों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची है बच्चों केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों के बंटवारे के लिए। एक चौथी सूची भी है बच्चों जिसका नाम है अवशिष्ट सूची, जो कि संविधान बनने के बाद आई थी और इस पे भी केंद्र सरकार ही कानून जो है बनाती है। और अवशिष्ट सूची में बच्चों ऐसे सूची जो बाद में आए थे, जैसे साइबर क्राइम हो गया बच्चों, ये बाद में हुआ था। समवर्ती सूची के विषय पर भाई संसद या राज्य दोनों कानून बच्चों बना सकते हैं समवर्ती पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये थे बच्चों संसद के क्या थे विधायी कार्य थे, इसमें 3 सूची थी, ये बता दिया। दूसरा कार्य आता है प्यारे बच्चों आपका कार्यपालिका संबंधी कार्य, यानी संसद का दूसरा कार्य है बच्चों कार्यपालिका संबंधी कार्य। जो भारत की संसद है बच्चों वो कार्यपालिका जो होती है बच्चों उसको नियंत्रित करती है, यानी हमारी बच्चों जो विधायिका है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। आपको पता है बच्चों हमारे वहाँ विधायिका में प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी टीम होती है, उसका नाम क्या है बच्चों मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद बच्चों जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ना, ये सामूहिक रूप से बच्चों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण भी बच्चों हमारी संसद करती है। संसदीय शासन प्रणाली में बच्चों विधायिका कार्यपालिका के घनिष्ठ संबंध होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री सहित बच्चों जो मंत्रिपरिषद होता है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर संसद में बच्चों अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और मंत्रिपरिषद को फिर क्या है हटना पड़ता है बच्चों। और अगर पूछे अब तक अविश्वास प्रस्ताव बच्चों टोटल 27 बार आया है, जिसमें से बच्चों 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल 1 मत से लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने से बच्चों गिर गई थी। ये ध्यान रखना, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है बच्चों वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का एक साधन है बच्चों विधायिका का, ये ध्यान रखना। तो हमारी संसद बच्चों क्या है कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का भी अधिकार किसको है संसद को है। निंदा प्रस्ताव भी आ सकता है बच्चों। निंदा प्रस्ताव का अर्थ होता है सरकार की निंदा करना। इसमें मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती, वो चाहे तो दे चाहे तो नहीं दे। बजट बच्चों और धन विधेयक पे भी क्या है संसद जो है निगाह रखती है, यानी नियंत्रण रखती है कि सरकार ना तो ज़्यादा खर्च करे ना ही गलत खर्च करे। तीसरा काम आता है बच्चों संसद का, इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब होता है कि हमारे वहाँ बच्चों जो संसद है वो वित्तीय कार्य करती है। सरकारी धन का संरक्षक बच्चों कौन होता है संसद होता है, और केंद्रीय सरकार की जितनी भी पैसे होते हैं आय होते हैं वो संसद का उस पर नियंत्रण होता है।
बिना संसद की आज्ञा से कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकता है। और ये स्वीकृति बच्चों व्यय से पूर्व यानी खर्च करने से पहले दिया जाना चाहिए। संसद को अगर बच्चों नया कर, अगर किसी सरकार को नया कर लगाना है ना, या तो बच्चों क्या करना है, टैक्स जो पुराने लेते थे उस टैक्स की दर को बढ़ाना है, कोई भी पैसा खर्च करना है तो हमें संसद पे क्या, संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। और यही संसद का बच्चों क्या है, वित्तीय कार्य। चौथा कार्य आता है प्यारे बच्चों संसद का निर्वाचन संबंधी कार्य। प्यारे बच्चों संसद जो है चुनाव भी करती है, और चुनाव में अगर पूछे आपसे बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया बच्चों, ये चुनाव जो है संसद के लोग भी करते हैं। साथ ही साथ में बच्चों जो लोकसभा होती है, लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, और राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के बच्चों सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राज्यसभा के सभापति का चुनाव जो है संसद ही करती है बच्चों, पर वास्तव में वो उपराष्ट्रपति होता है। संसद के पास बच्चों पांचवी शक्ति है अपदस्थ करने की शक्ति। जो बड़े बड़े ऊंचे स्तर के अधिकारी होते हैं ना बच्चों, उनको संसद हटा भी सकती है। जैसे राष्ट्रपति को बच्चों महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है ना, महाभियोग, लेकिन संसद के दोनों सदन से पास होना जरूरी होता है, जब भी हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी ऊंचे पदाधिकारी को हटाया भी जा सकता है। छठा काम आता है बच्चों संविधान संशोधन का कार्य। अनुच्छेद 368 के तहत प्यारे बच्चों हमारा एक जो संविधान है देश का, जो सबसे बड़ी किताब है, इस संविधान में बच्चों बदलाव भी कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद संशोधन करने के लिए राज्यों का भी समर्थन जरूरी होता है, यानी राज्य से भी पूछना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, संविधान में संशोधन भी कौन कर सकती है बच्चों, संसद कर सकती है। विविध कार्य बच्चों संसद के और अन्य कार्य भी आते हैं, जैसे आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ऐसी घोषणा की स्वीकृति संसद देती है। किसी राज्य को सपोज दैट बच्चों ये राज्य, इसके दो टुकड़े कर सकती है कौन, संसद, एक नया राज्य बना सकती है। संसद जो है बच्चों किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। तो ये सारे काम भी बच्चों किसके, संसद के हैं। संसद बच्चों किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकती है। जैसे 1975 में बच्चों 22वां राज्य 1975 में सिक्किम को बनाया था। पहले सिक्किम बच्चों भारत के अंतर्गत नहीं आता था, तो भारत में अंदर 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना। संसद जो है विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है बच्चों। तो ये सारे काम संसद के हैं। महत्वपूर्ण सवाल आएगा बच्चों आपके एग्जाम में कि संसद के कार्य बताओ। तो संसद के कार्यों को कई प्रकार में बांटा गया है, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, निर्वाचन कार्य, न्यायिक कार्य, संवैधानिक कार्य बच्चों, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो ये सभी आपको करना है, और ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। पहला प्रश्न आ सकता है बच्चों लोकसभा में और राज्यसभा में क्या क्या अंतर है, ये आपका आएगा। और दूसरा प्रश्न बच्चों संसद के कार्य, यहाँ से बन सकता है। आइए बच्चों महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्न देखते हैं। उस सूची का क्या नाम है जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है बच्चों? तो वो है संघ सूची, और संघ सूची पे सिर्फ संसद कानून बना सकती है। पहले इसमें 97 विषय थे बच्चों, अब कितने हो गए, 100 विषय हो गए। राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून कौन बनाता है बच्चों? राज्य सरकार बनाती है। लेकिन कभी कभी बच्चों केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन उसके लिए प्यारे बच्चों राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाता है? दोनों बनाते हैं बच्चों, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन विवाद होने पे बच्चों केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का विलय का अधिकार संसद के पास है, यानी उसको संसद क्या कर सकता है, विलय कर सकता है। संसद में बच्चों कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी है? तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया बच्चों कि कानून बनाने का काम संसद का होता है, और संसद जो है विधेयक लेकर आता है। सबसे पहले विधेयक किसे कहते हैं बच्चों? जो प्रस्तावित कानून होता है, प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों विधेयक बनता है, और उस विधेयक के बाद में क्या होता है प्यारे बच्चों, उस विधेयक को पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति जब साइन कर देता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ये कानून बनता है। यहाँ हम जानेंगे बच्चों संसद किस प्रकार कानून बनाता है। तो संसद में बच्चों जो विधेयक आते हैं ना, वो सामान्यतः विधेयक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे बच्चों जो संसद में विधेयक आते हैं ना, विधेयक को सामान्यतः प्यारे बच्चों दो भाग में बांटा जा सकता है। पहले का नाम है बच्चों वित्त विधेयक, एक होता है बच्चों वित्त विधेयक, और दूसरा आता है प्यारे बच्चों गैर वित्त विधेयक, यानी जो पैसों से रिलेटेड नहीं होता है। और गैर वित्त विधेयक भी दो प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है सामान्य विधेयक आता है, और एक आता है प्यारे बच्चों संविधान संशोधन विधेयक। ये बात ध्यान रखना।
तो विधेयक दो प्रकार का होता है, वित्त और गैर वित्त। गैर वित्त दो प्रकार के, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक या धन विधेयक बच्चों, ये जो वित्त विधेयक है सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है बच्चों। राज्यसभा में इसको पेश करेंगे तो 14 दिन के अंदर स्वीकृति जो है राज्यसभा को देना ही होता है। कानून बनने से पहले बच्चों जो साधारण विधेयक होता है उसको कई सारे चरण से जाना पड़ता है। और जो साधारण विधेयक होता है बच्चों, ये भी दो प्रकार से होता है, एक सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी होता है। सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कोई मंत्री लाता है, किसी विभाग का मंत्री लाता है, और गैर सरकारी उसे कहते हैं बच्चों जो सिंपल सा सांसद लाता है। कभी भी बच्चों जब कानून बनता है तो दोनों में से किसी भी सदन में जाएगा वो, तो पहले प्रथम वाचन होगा, फिर द्वितीय वाचन होगा, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, तृतीय वाचन होगा। प्रथम वाचन बच्चों इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। इसमें जिस मंत्री को विधेयक प्रस्तावित करना होता है वो अध्यक्ष को पहले बताता है, और अध्यक्ष ये प्रश्न सदन के सामने रखता है, और जब सदन स्वीकृति दे देता है तो मत से तो उसको क्या है, विधेयक को प्रतिस्थापित करने के लिए बुलाया जाता है कि हाँ भाई आओ तुम विधेयक सदन में रख सकते हो। फिर द्वितीय वाचन में सामान्य चर्चा होती है, और सदन के पास उस टाइम पे 4 विकल्प होते हैं, या तो उस पर चर्चा करे, या तो सदन की प्रवर समिति को जांच के लिए भेज दे, या तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ले, यानी ये लोकसभा बच्चों है राज्यसभा। अगर गंभीर मुद्दा है तो इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और आज तक बच्चों सिर्फ 3 बार ही संयुक्त बैठक हुई है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, तृतीय वाचन होता है कि वाचन पूरा होने के बाद मंत्री विधेयक को पारित करने के लिए सदन से अनुरोध करता है कि तुम वोट दो, चर्चा करो, है ना। और अगर विधेयक में विरोध पैदा होता है, पारित करने के लिए विधेयक का समर्थन और उसका विरोध भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, अगर पारित हो जाता है बच्चों मतदान करते तो दूसरे सदन में जाता है। द्वितीय सदन में भी वही होता है बच्चों, पहला वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन से गुजरा जाता है, और अगर यहाँ से पास हो गया बच्चों तो किसके पास जाएगा वो विधेयक, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास बच्चों 3 विकल्प होते हैं। पहला, या तो उस पर साइन कर दे और वो कानून बन जाएगा। दूसरा, या तो उसमें बच्चों परिवर्तन करने का सुझाव दे। और तीसरा, या तो अपने पास रख ले बच्चों, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी राष्ट्रपति अपने पास कितने भी टाइम तक और विधेयक को क्या कर सकता है, रख सकता है। ये बात ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन जो है अब तक केवल 3 बार हुआ है बच्चों। पहला दहेज विरोधी कानून के विरुद्ध, दूसरा बैंक सेवा, और तीसरा क्या है बच्चों, आतंकवाद से जुड़े मुद्दे के कारण हुआ था। तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ था। विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मैंने बता दिया बच्चों कि उसके पास क्या क्या विकल्प है, या तो साइन कर दे, या तो बच्चों परिवर्तन करने के लिए बोल दे। लेकिन अगर वो परिवर्तन कर लिया आता है तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है बच्चों आपका धन विधेयक या वित्त विधेयक आता है। मैंने बता दिया कि धन विधेयक में बच्चों, प्यारे बच्चों, धन विधेयक की शक्ति किसके पास होती है ज़्यादा, लोकसभा के पास होती है। यानी धन विधेयक में पावरफुल कौन होता है, लोकसभा। यदि लोकसभा ने पास कर दिया तो बच्चों राज्यसभा को 14 दिन के अंदर धन विधेयक पास करना ही पड़ेगा। धन विधेयक वे विधेयक होते हैं जिनका मामला वित्तीय मामलों से होता है बच्चों। ये सरकार के द्वारा टैक्स लगाना, हटाना, परिवर्तन करना, ऋण लेना, तो ये सभी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन पावरफुल होता है बच्चों, लोकसभा पावरफुल होती है ना। उसके बाद आता है बच्चों बजट। बजट का मतलब होता है सरकार साल में कितना कमाती है, कितना खर्च करती है, ये बजट आता है। बजट को क्या है, वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं कि बजट पिछले साल हमने कितना खर्च किया, आने वाले साल में हम कितना खर्च करेंगे, कितना लोन लिया। तो ये क्या है बच्चों, बजट के बारे में। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, जो मंत्री पेश करते हैं। गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं बच्चों, जो गैर मंत्री होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो पेश करते हैं। निजी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा कब होती है, बता दिया मैंने। किस विधेयक को बच्चों राज्यसभा प्रस्तावित नहीं कर सकती है, प्यारे बच्चों, धन विधेयक। धन विधेयक को राज्यसभा जो है प्रस्तावित नहीं कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है, जब गतिरोध हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब दोनों सदन में गतिरोध होता है, जब संयुक्त बैठक होती है। और आज तक 3 ही बार संयुक्त बैठक हुआ था, एक आतंकवाद के लिए, एक दहेज के लिए बच्चों, एक बैंक के लिए। संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति क्या है बच्चों, यानी 1/10 है, 1/10 है। इतने सदस्य तो उपस्थित होने चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा का तुलना है बच्चों, तो मैंने बताया था राज्यसभा क्या है बच्चों, एक स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी है। राज्यसभा का कार्यकाल लोगों का 6 साल होता है, लोकसभा का 5 साल होता है। राज्यसभा के हर 2 वर्ष में 1 लोग रिटायर होते रहते हैं। लोकसभा बच्चों एक साथ आती है, एक साथ जाती है। राज्यसभा में बच्चों मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 500, लोकसभा में 552 हो सकते हैं। राज्यसभा में भी 245 है बच्चों, जिसमें से 233 क्या है, निर्वाचित हैं, और 12 क्या है, मनोनीत हैं। लोकसभा में बच्चों 543 हैं। लोकसभा के लिए में बच्चों एससी के लिए 84, एसटी के लिए कितनी 47 सीट आरक्षित है। राज्यसभा में बच्चों कोई भी आरक्षण नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो इनके बीच बच्चों कुछ अंतर भी कर लेना। आइए बच्चों
लोकसभा जो होती है वो राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, किसमें, धन विधेयक में, है ना। और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही आएगा बच्चों। इसी तरह राज्यसभा के पास भी कुछ अधिकार होते हैं बच्चों, जैसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो राज्यसभा से पूछेंगे, है ना। धन विधेयक के अतिरिक्त बच्चों बाकी विधेयक पे आपातकाल पे दोनों की शक्तियाँ बराबर है। तो ये बात ध्यान रखना, बजट केवल बच्चों लोकसभा में पारित होगा, है ना। केवल देश द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाएं तो राज्यसभा बच्चों अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। संसद के प्रत्येक सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए दिया जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है आपने क्या सीखा, और अब आएंगे बच्चों हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस अध्याय में हमने पढ़े, और यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आपके एग्जाम में आएंगे। राज्यसभा के गठन तथा इसके सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताना है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ बच्चों ये पूरा पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको आपको याद करना है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे है कि सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा। जब साइन करेगा जब ही कानून बनेगा, उससे पहले उसको हम विधेयक कहते हैं बच्चों। संसद के कार्य बच्चों विधायी कार्य, वित्तीय कार्य ये हैं। संसद के दोनों सदनों के संबंध में विश्लेषण बताना है बच्चों, और टिप्पणी लिखनी है द्वितीय वाचन, बजट और इन सब के बारे में। तो ये बच्चों आपके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस थे समृद्धा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो में कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं। कोई भी प्रश्न है, डाउट है, कुछ नहीं आ रहा, कोई नई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। और वीडियो में आप अगर नए हैं बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।